बारिश की पतली बूंदें सड़क पर गिरते ही ऐसे आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे ताली बजा रहा हो। रात के ठीक 12 बजकर 7 मिनट हुए थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन पुरानी हवेली के सामने खड़ी नीली टैक्सी की हेडलाइट अभी भी जल रही थी। आरव ने कार बंद की। इंजन की आवाज रुकते ही चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामने हवेली का गेट आधा खुला था और उस पर जंग लगा ताला यूं लटक रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद न किया हो। बस यही जगह है, आरव ने खुद से कहा। हवेली के अंदर से अचानक थक 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 की आवाज आई। 3 बार, साफ, गहरी और चेतावनी जैसी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने घड़ी देखी, 12 बजकर 8 मिनट। उसे याद आया, फोन पर आई वह अजनबी आवाज। रात 12 बजे के बाद जब तीसरी दस्तक सुनो तभी अंदर आना, उससे पहले नहीं। वह छाता छोड़कर आगे बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी का फर्श चरमराता जा रहा था। अंदर घुसते ही पुरानी दीवारों से सीलन की गंध टकराई। दीवार पर लगी तस्वीरों की आंखें उसे देखती हुई लग रही थीं। अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। आरव पलटा। दरवाजा अब बंद था और बाहर की बारिश की आवाज भी गायब। अब हवेली में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। सीढ़ियों के नीचे एक लालटेन जल रही थी, जबकि हवेली में बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी ऊपर जाती सीढ़ियों पर कांप रही थी। कोई है? आरव ने आवाज दी। जवाब में ऊपर से फुसफुसाहट आई। तुम आ गए? आरव के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज किसी एक इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें मिलकर एक बन गई हों। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा हो। अचानक उसे महसूस हुआ, उसकी परछाई आगे नहीं, पीछे पड़ रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ बंद दरवाजे। सबसे आखिरी दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे पर लिखा था, कमरा नंबर 3। आरव का गला सूख गया। फोन पर आई आवाज फिर याद आई। तीसरी दस्तक, तीसरा कमरा, तीसरा सच। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ी मेज थी। मेज के चारों तरफ 4 कुर्सियां, लेकिन कुर्सियों पर कोई नहीं। मेज के बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी अपने आप खुली। पहला पन्ना। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि खेल शुरू हो चुका है। आरव पीछे हटा। तभी कमरे की लाइट तेज हो गई। दीवार पर एक बड़ा शीशा था। आरव ने शीशे में देखा। उसके पीछे एक बच्चा खड़ा था, सफेद कपड़ों में, आंखें पूरी तरह काली। आरव चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। बच्चे ने उंगली उठाकर शीशे की तरफ इशारा किया। शीशे में अब आरव नहीं था। वहां 4 लोग खड़े थे और उनमें से एक खुद आरव था। डायरी का अगला पन्ना पलटा। तुम यहां पहली बार नहीं आए हो, तुम हर बार भूल जाते हो। आरव का सिर घूमने लगा। उसे टुकड़ों में याद आने लगा। एक आग, चीखें और यह हवेली जलती हुई। यह सब क्या है? उसने चिल्लाने की कोशिश की। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों कुर्सियों पर अब लोग बैठे थे। उनके चेहरे जले हुए थे। एक ने कहा, तुमने दरवाजा बंद किया था। दूसरे ने कहा, तुमने मदद नहीं की। तीसरे ने कहा, और फिर तुम भाग गए। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गया था। बच्चा आगे आया। डर की कीमत होती है, उसने कहा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। एक जोर की आवाज आई। थक थक थक। आरव हड़बड़ाकर उठा। वह अपनी टैक्सी में था। बारिश हो रही थी। घड़ी में 12 बजकर 7 मिनट। हवेली सामने खड़ी थी। फोन बजा। वही अजनबी आवाज, तैयार हो, तीसरी दस्तक आने वाली है। आरव ने हवेली की तरफ देखा। गेट आधा खुला था और इस बार वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा शुरू होती हैं।